So, hello guys, my name is Omkareshwar Jaiswal and welcome to my YouTube channel. अपनी कहानियाँ भी शेयर करूँगा, कुछ किस्से जो एक बिलो एवरेज स्टूडेंट के थे और कैसे मैंने इन चीज़ को इम्प्रूव किया। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये बता दूँ कि मेरा क्लास 10th में 88% आया है with and I belongs to ISC board. So ICSC, you can say that. So आप जान सकते हैं. So let's start. So first thing, the most important thing, write as you can. एक कोट है, एक लाइन है जो मैंने लिखी है. Writing always realize your presence. जब भी आप चीजें लिखते हैं, ये आपके प्रेजेंट स्टेट को दिखाता है. ये आपके प्रेजेंस को दिखाता है कि आप जो चीज़ पे मेहनत कर रहे हैं उस पर आप फोकस्ड हैं, उस पर आप कॉन्सेंट्रेटेड हैं, आपको वो चीज़ें याद करनी है, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है. तो राइटिंग प्रैक्टिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट. अब राइटिंग प्रैक्टिस से क्यों मैंने राइटिंग प्रैक्टिस से क्यों लिया? पहली चीज़, मैं राइटिंग प्रैक्टिस से मैंने बहुत सी चीज़ें इम्प्रूव की. आई इम्प्रूव्ड माई मेमोरी, आई इम्प्रूव्ड माई लैंग्वेज. मेरी राइटिंग पे एक पकड़ बन गई, एक पेन पे मेरी पकड़ बन गई कि मुझे ये हाथ कभी रुके ना एग्जाम में, और ये हाथ ना रुके तो इसके लिए इसको प्रैक्टिस देना बहुत इम्पोर्टेंट है. मैं आपको बता दूं, मेरा क्लास 8th तक मैं सिर्फ प्रमोशन ऑन ट्रायल पे आया, सिर्फ प्रमोट होता आया हूँ. मेरी मार्कशीट में आज तक पास नहीं लिखा है, यू आर पास्ड. क्योंकि मेरा एक दो सब्जेक्ट में फेल होना इज वेरी कम, मतलब ये फिक्स है, इसमें आप भी कुछ नहीं कर सकते, कोई कुछ नहीं कर सकता. मतलब आप समझ सकते हैं, मैं क्लास 3rd में आई गॉट 55%, सॉरी 55 रैंक, 55 out of 60 students. And I not remember the percentage, but I remember that above 40 and below 50, within these range I got the percentage. और फिर मेरा इम्प्रूवमेंट थोड़ा सा हुआ क्लास 7th में, और वो भी कुछ खास नहीं. मुझे याद है मेरा परसेंटेज आया था लगभग 56 या 57, मेरा 60 टच नहीं किया. आज तक क्लास 8th तक मेरा कोई भी 60% मेरा कहीं टच नहीं किया है, ये कंफर्म है. सो मैं आपको कुछ फोटोज भी दिखा दूंगा. सो मेरा आज तक कभी भी 60 टच ही नहीं किया. और मैं जब क्लास 9th में आया तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि नहीं, मुझे चीज़ें चेंज करनी है, मुझे अच्छे परसेंटेज लाने हैं. और ना जाने मुझे 9th में क्या हो गया, आई डोंट नो. तो मैं खूब देखने लगा वीडियोस और ना जाने क्या क्या, बट मुझे अंदर से रियलाइज़ हुआ कि मैं इसको कैसे इम्प्रूव कर सकता हूँ. सो मुझे लिखना बहुत पसंद था. आई यूज़ टू राइट थिंग्स, आई यूज़ टू राइट एवरीथिंग. मुझे लिखना इतना अच्छा लगता था कि आप समझ सकते हैं, मैं जो देखता था, जो मुझे कोट अच्छा लगता था या जो लाइन अच्छी लगती थी उसको मैं लिखता था, वो भी बहुत अच्छा लगता था मुझे. सो मुझे लिखना बहुत पसंद था. तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि अगर मुझे चीज़ें याद नहीं हो रही तो मैं लिख सकता हूँ. अब मुझे लिखते लिखते ही चीज़ें याद हो गई. आप पूछेंगे कैसे? इस बॉडी को कंट्रोल करने के लिए माइंड है, बट हर एक ऑर्गन के पास अपना माइंड है, अपनी एक क्षमता है, अपनी एक स्ट्रेंथ है चीज़ें याद करने की. जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक अंधेरे कमरे में हैं, एक यू आर इन अ डार्क रूम और टीवी ऑन है और रिमोट आपके हाथ में, सो आपको चैनल चेंज करने के लिए या
आवाज़ या वॉल्यूम बढ़ाने या घटाने के लिए क्या आपको बार बार वो देखना पड़ता है कि क्या देखना है, क्या चेंज करना है? नहीं ना। आपको इस हैंड को मालूम है कि चीज़ें कहाँ पे दबेंगी, कहाँ पे क्या होगा। या आप जब अंधेरे कमरे में खाना खाते हैं तो आपको इस हाथ को मालूम है ना कि इस इज अ पीस ऑफ फूड, ये मुझे ऐसे करना है, ये पेट में जाएगा। ये कैसे? इसकी भी एक क्षमता होती है। सो मुझे 9th-10th में रियलाइज हुआ कि मैं इस चीज़ को इम्प्रूव कर सकता हूँ। तो मैंने लिखना चीज़ें स्टार्ट किया। मैं बोल बोल के चीज़ें ले लिखता था। शुरू में मैंने थोड़ा सा दिक्कत हुआ मुझे कि थोड़ा सा मुझे महसूस हुआ कि मैं चीज़ें ज़्यादा लिख रहा हूँ, बट उससे मेरा इम्प्रूवमेंट हुआ। आई गॉट 10th में मुझे एक अच्छा रिजल्ट मिला इस चीज़ का। तो राइटिंग तो आप समझ सकते हैं क्यों इम्पोर्टेंट है और क्यों मैं इससे कह रहा हूँ। सेकेंड टिप, रीड लाउड एज क्लियर। जितना हो सके आप अपनी वॉइस को थोड़ा ऊपर रखिए और जो वर्ड पढ़ रहे हैं उसको एकदम क्लियर रखिए, क्रिस्टल एंड क्लियर। मैं बताऊं, मुझे पढ़ने में और बोलने में बहुत दिक्कत होती थी। मतलब मुझे अगर क्लास में भी खड़ा कर दें तो मुझे शायद एक पैरा बोलने में मुझे इतनी घबराहट, इतनी बेचैनी भी कह सकते हैं, और इतना डर लगता था अंदर से कि कुछ गलत ना निकल जाए। मतलब अधिकतर सबको लगता है, बट मेरा ये डर खत्म हो गया जब मैंने हर एक चैप्टर को रीडिंग में एक लाउड वॉइस के साथ पढ़ा विद अ क्लियर वर्ड। हर एक सेंटेंस मैंने क्लियरली पढ़ा। तो उससे क्या हुआ कि मेरे ज़्यादा से ज़्यादा सेंसेस खुल गए, जिससे मुझे जो मैं बोलता था वो मुझे अच्छे से याद होता था। अब जैसे बहुत से बच्चे हैं जो सिर्फ बोलते हैं और उनको याद होता है, बट मैं उन बच्चों में नहीं था। मुझे शुरू में क्लास 10 तक और 11 तक टू मुझे चीज़ें लिखनी पड़ती थी। मुझे ऐसा लगता था कि जब तक मैं लिखूंगा नहीं मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आता था, और राइटिंग से मुझे कॉन्फिडेंस आया। बोलने से मेरी वॉइस क्लियर हुई और न जाने क्या बहुत सी इम्प्रूवमेंट हुई। बट ये दो चीज़ मैंने बहुत इम्प्लीमेंट किया और मुझे यकीन है आप ये दोनों चीज़ करेंगे बेशक रिजल्ट पाएंगे। बेशक जब मैं इतना बिलो एवरेज स्टूडेंट टॉपर के लिस्ट में आया इन क्लास 12th, आई केम इन टॉप 3, तो आप समझ ही सकते हैं कि ये कितना इम्पोर्टेंट है। थर्ड टिप, चैप्टर वाइज क्वेश्चन। एक गलती मैंने भी की थी। मैं जब भी चैप्टर पढ़ता था तो पढ़ने के बाद मैं क्वेश्चन पे नहीं जाता था तुरंत। मुझे ये चीज़ का बाद में रियलाइज हुआ कि मैंने चैप्टर पढ़ा, मैंने कॉन्सेप्ट पढ़े, मैंने हेडिंग पढ़े, तो मुझे वो चीज़ें तुरंत या 2 बार में याद नहीं हुई। वो क्यों नहीं हुई? क्योंकि मेरे क्योंकि मैंने उस चैप्टर के बाद मैंने उसका क्वेश्चन नहीं लगाया, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जब भी कोई चैप्टर पढ़ते हैं या कोई भी चैप्टर या कोई भी हेडिंग आप एक कंप्लीट किए हैं तो प्लीज़ थोड़ी सी मेहनत करके एक दो क्वेश्चन, 2-3 क्वेश्चन आप बस उस चैप्टर का माइंड में आप लगाइए। उस क्वेश्चन को पढ़िए और याद करने की कोशिश कीजिए कि मैंने जो पढ़ा था वो मुझे याद हुए कि नहीं। सिर्फ 1-2 बार कर लीजिए, आप यकीन मानिए ये आपको बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट देगा। मुझे ये चीज़ क्लास 11-12 में रियलाइज हुआ, तो मैं यही कहूँगा इसको भी आप इम्प्लीमेंट कीजिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट है। फोर्थ, वेरी इम्पोर्टेंट, वोकैबुलरी।
वन न्यू वर्ड ईच डे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, मुझे सेंटेंस बनाने में बहुत दिक्कत होती थी। अब बेसिकली आप समझ ही सकते हो, जिस बच्चे को एक छोटा सा पैरा याद करने में दिक्कत, बोलने में दिक्कत, लिखने में दिक्कत एग्जाम में, तो आप समझ सकते हो उस बंदे को मतलब सेंटेंस बनाने में तो एकदम हालत पस्त हो जाती होगी। बट मैंने इस चीज़ को इम्प्रूव किया। मैंने क्लास 11 12 में बहुत इम्प्रूवमेंट लाया। 9 10 तक मैंने बेसिक चीज़ें बहुत इम्प्रूवमेंट कर ली, जिससे क्लास 8 10 में मेरा अच्छा परसेंटेज आ गया। मतलब इतना मुझे लगता है कि ठीक ही है, अच्छा है मेरे हिसाब से। सो वोकैबलरी जो बहुत इम्पोर्टेंट भी है। और बहुत से बच्चे कहते हैं कि भैया कितना याद करें, 2 3 हर समय याद करना। हम कहेंगे सिर्फ एक वर्ड याद करो, सिर्फ एक वर्ड दिन में। 10 दिन में 10 वर्ड, महीने में 30 वर्ड, साल में 365 वर्ड्स। आप समझ सकते हैं। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट भी है। और कोई भी चीज़ आप पाते हैं, कोई भी रिजल्ट आप पाते हैं, तो वो धीमे धीमे ही पाते हैं, अचानक से नहीं पा सकते। और लास्ट, ये एक टॉपर टिप है, बट ये सभी बच्चों के लिए है, बट टॉपरों के लिए भी खास। जैसे हम लॉन्ग टर्म गोल पे तो फोकस करते ही हैं कि मुझे रीडिंग करना है, मुझे प्रैक्टिस करना है, मुझे वोकैबुलरी सही करना है, मुझे ये करना है, वो करना है। बट जो छोटी चीज़ें, जो माइनर चीज़ें हैं, उन पे आप फोकस नहीं करेंगे तो आपकी छोटे छोटे मार्क्स गेन नहीं होंगे। अधिकतर टॉपर ना बड़े बड़े मार्क्स तो गेन करते हैं, बट छोटे छोटे मार्क्स में वो फेल हो जाते हैं। सो मेरी आप मानिए, आप जब भी कोई चीज़ कर रहे हैं, आप छोटे छोटे चीज़ों को भी ध्यान दीजिए। जैसे पहली चीज़, राइटिंग प्रैक्टिस। राइटिंग नॉट मीन्स दैट यू हैव लर्नड एंड राइटिंग दैट, नो। राइटिंग प्रैक्टिस मीन्स आपकी राइटिंग कैसी है। आप जब भी कोई चीज़ लिखते हैं तो वो दूसरों को समझ में आती है कि नहीं, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। हम मैंने मैंने मेरी राइटिंग प्रैक्टिस ऐसी हो गई थी, मुझे 11 12 में जब मैं लिखता था सेंटेंस, तो मुझे ऐसा लगता था कि दूसरों को पढ़ने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं। मैम से मैंने ये डिस्कस किया कि मैम मुझे और क्या इम्प्रूवमेंट करना चाहिए। तो मैम ने मुझे कहा कि ओम, एक काम करो, राइटिंग में थोड़ी सी सुधार लाओ, स्पेलिंग्स पे थोड़ा ध्यान दो, और राइटिंग के फ्रेमिंग पे थोड़ा ध्यान दो, बस, और तुम्हारा सब सही है। तो मैं ये बहुत कहूँगा, अगर ये तो मेरी एक वीकनेस थी जो मैंने इम्प्रूव किया, और इन क्लास 12 में मेरा अच्छा परसेंटेज आया। मैं आगे आने वाले वीडियो में आपको बताऊंगा मैंने 12 में क्या क्या चीज़ें लाई, क्या क्या नहीं। बट ये एक प्रोसेस था। तो हर एक व्यक्ति का अपना एक कमी होता है, अपनी एक वीकनेस होती है। तो एक टॉपर टिप यही होगा कि अगर आप एक लॉन्ग टर्म गोल पे फोकस कर रहे हैं, तो शॉर्ट टर्म गोल को मिस मत कीजिए। वीकनेस को जानिए, माइनर चीज़ों को जानिए, और उस पर इम्प्रूवमेंट लाइए। मैं रियली बता रहा हूँ, छोटी छोटी चीज़ें ही बड़ी चीज़ बन के दिखाती हैं। सो ये वेरी इंपॉर्टेंट, छोटी चीज़ों को भी ध्यान दें। सो ये सारा वीडियो रहा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड कमेंट कीजिए। आपका ये भाई आपके लिए हमेशा तैयार है। कोई भी डाउट हो, कोई भी चीज़ हो, आप बेशक पूछ सकते हैं। सो थैंक यू।